नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बड़ा भिखारी। आज के इस कहानी का शीर्षक है बड़ा भिखारी। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा लगा था और सारे जीवन की मेहनत डूबने के कगार पर थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था वह व्यक्ति, कभी प्रार्थना भी ना की थी, फुर्सत ही ना मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे। कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में, लेकिन वह व्यक्ति आज दुख की घड़ी में कांपते हाथों से वह भी आज मंदिर चला ही गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो जाए। पहली प्रार्थना वही कर सके, कोई दूसरा पहले ही मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर चुका हो। बोहनी की जो शुरू से व्यवसाय में आदत होती है, कमबख्त यहां भी नहीं छूटी उस व्यापारी से। सो अल सुबह मंदिर पहुंच गया, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे भी पहले उस मंदिर में मौजूद था। एक भिखारी उस मंदिर में उस व्यापारी से भी पहले मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, इस भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। इस भिखारी के पास ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जिसके लिए वह आज भगवान के सामने खड़ा है। और इसी तरह भिखारी भी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास हैं, इस धनवान व्यक्ति, इस धनवान व्यापारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी ना थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा, अगर 5 रुपए आज ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा। परमात्मा से कह रहा है भिखारी कि अगर आज 5 रुपए ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बेहद आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है, प्रभु मेरी कुछ कृपा करें। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी रखा हुआ है। तो उसने झल्लाकर अपने खीसे से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दे दिए। व्यापारी ने अपने जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा कि जा, ये ले जा 5 रुपए, तू ले और जा जल्दी यहां से। अब वह परमात्मा से मुखातिब हुआ। जैसे ही भिखारी मंदिर से गया, अब वह परमात्मा से मुखातिब हुआ और बोला, प्रभु अब आप ध्यान से मेरी तरफ सुने। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहां केवल कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल रखा है तुमने?
धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? आप तो सर्वज्ञ हैं। तब भगवान बोले, प्रेम। भगवान बोले, मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं भाव का भूखा हूं। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त ही प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। अपनों को याद करें और साथ ही साथ बिना कोई आवश्यकता के भी ईश्वर को प्रतिदिन याद करें, क्योंकि ईश्वर प्रेम और भाव के भूखे हैं। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।